2024 में राजनीतिक सफर करते हुए निरसा की धरती में पहुंचे हैं श्रीमान सीएचसी सेंटर में। ये है गाड़ी। अगर आपको मोतियाबिंद नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। ऊपर से नीचे तक नया है, धोने से एकदम चकचका जाएगा, सोना जैसा। लेकिन प्रश्न उठता है, ये दिया कौन? ये निरसा के सीएचसी सेंटर का पीछे जगह पे रखा गया है। गुमनाम है कोई, एक तो गाना सुने थे ना, कुछ दिन बाद इसमें कोई ना कोई भूत माँ कसम जरूर घूमेगा। ठीक है, इसलिए घूमेगा। हॉस्पिटल है तो आदमी आता जाता है, मुर्दा तो घूमेगा ना जी। आके निरसा में बाजार उजार मांगा हुआ है। ये एमपीएल के द्वारा डोनेट किया गया यहाँ पर बस है श्रीमान। बस कहने का मतलब है एम्बुलेंस। इसको इसलिए दिया गया था कि यहाँ कोई आदमी बीमार हो जाए तो यहाँ से लेकर धनबाद पहुँचा दे, यहाँ से लेकर रांची पहुँचा दे, यहाँ से लेकर बोकारो पहुँचा दे। लेकिन ये खुद पहुँच गया जहाँ से ही आया था। उसका नाम है यमराज। उस जगह ही पहुँच गया क्योंकि एमपीएल साहब प्रदूषण आपने दिया, माँ कसम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीबी दिया, उसके लिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपने लोगों को एस्थमा दिया, बीपी दिया, शुगर दिया, दवाई लेकिन नहीं दिया। चलिए धन्यवाद इसके लिए भी। लेकिन जो आपने सबसे बड़ी बात दिया, एम्बुलेंस दिया, लेकिन इसके लिए आपने ड्राइवर नहीं दिया। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है निरसा के सीएचसी सेंटर में, कोई फंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो मुझे जानकारी मिली, इसको चलाने के लिए जो एक ड्राइवर साहब का जरूरत होता है, उसको जुगाड़ करने की क्षमता में सीएचसी सेंटर नहीं है, न एमपीएल इतने बड़े संस्थान के पास फंड है। चारों तरफ से दिखा दीजिए। गाड़ी स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल, टायर सही, इंजन सही, मोबिल सही, गियर सही, पायलट को जो चीज़ सही चाहिए गाड़ी चलाने में मिल गया। लेकिन जो नहीं मिल पाया उसका दंश यही है कि गरीबों को इसको जहाँ से जहाँ तक पहुँचाना था, बीमार को जहाँ से जहाँ तक पहुँचाना था, पहुँचाने की बात तो दूर, इसके लिए कोशिश भी नहीं की गई। यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, श्रीमान एक चीज़ जरूर सोचिए कि जिस चीज़ के भरोसे में आप वोट मांगते हैं उसका नाम है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों चीज़ों को आप जिस तरीके से चरमरा कर रख दिए हैं और आवाज़ आप लोगों की बंद है, ये सोचने की बात है। 2024 के लोकसभा में 2-3 बड़े प्रतिनिधि से लोग आगे सामने आ रहे हैं। दुल्लू महतो जी हैं, अनुपमा सिंह जी हैं, रवानी जी हैं, जगदीश रवानी जी भी हैं, अखलाक जी भी हैं, बहुत सारे लोग आगे आए। लेकिन इस गाड़ी पर एक बार नज़र डालिएगा और निरसा का एक बहुत बड़ा समस्या देखिएगा कि लगातार टीबी पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। इसका क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना है कि एक दिन ये सड़ जाएगा। और अपनी गाड़ी रहे तो आदमी 20 रुपये किलो बेच भी देता है, ये कभी नहीं बिकेगा। और क्यों नहीं बिकेगा, इसको चारों तरफ से दिखा दीजिए। एमपीएल का फंड नहीं है, हॉस्पिटल के पास चलाने का कोई, घुमा दीजिए, हॉस्पिटल के पास चलाने का कोई योजना नहीं है। बस एक चीज़ है कि एक जगह दे दिया गया कम से कम 15 बाई 15 का, ताकि कम से कम एक गाड़ी दिखाया जा सके कि एम्बुलेंस है। हालांकि श्रीमान हॉस्पिटल से यही पता चला कि ममता वाहन यहाँ पे है, लेकिन अगर आप डिलीवरी पेशेंट हैं तभी वो काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। जय हिंद श्रीमान। 2024 का राजनीतिक सफर में राजनीतिक समीकरण को राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से वोट की राजनीति की जा रही है, ये एम्बुलेंस उसका गवाह है। एमपीएल पे दबाव बनाया जाए या निरसा के जो भी प्रभारी सर हैं उनसे अनुरोध करेंगे श्रीमान कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपया मिलाकर एक पायलट का जरूर जुगाड़ करें, ताकि उड़ तो नहीं सके तो कम से कम ये चलकर गरीबों को कहीं तक पहुंचा सके, मजदूरों को पहुंचा सके और बीमार को पहुंचा सके। जय हिंद श्री।